हे एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। वेलकम टू अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। सो आज का हमारा पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ योर सोलमेट। सो सोलमेट का टॉपिक है जो सबको बहुत इंटरेस्टिंग है, सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है एंड सबको पसंद है। तो वी आर गोइंग टू सी दैट एंड देखेंगे कि आपकी सोलमेट कौन है, कैसे हैं उनकी पर्सनालिटी, ट्रेड्स एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दे आर। जो भी जनरली इसमें मैसेज मिलता है वो डिलीवर करने की ट्राई करूँगी एंड या दैट इज़ इट एंड विल सी कि क्या होता है। सो आपके लिए ऑप्शंस है दिस ओके। सो बेसिकली ये है पाइल नंबर 1 विच इज़ ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 एंड उसके रिमेनिंग कार्ड्स है यहाँ पे। ओके, सो आप किसी भी तरह चूज़ कर सकते हो। ओके, सो दीज आर योर 3 ग्रुप्स। ऑल राइट, सो हम जो यूजुअल मेडिटेशन है वो कर लेते हैं फ्यू सेकेंड्स के लिए। Okay, and so yes, close your eyes, take a deep breath and release. ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो यू कैन पॉज द वीडियो। ओके, सो या एंड आप इन 3 पाइल्स में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। कनेक्ट विथ योर इंट्यूशन एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जो आपका दिल बोलता है वही सुनिए। ऑलराइट, एंड रिमेंबर दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोग होंगे जो इन 3 एनर्जीज़ को देख रहे होंगे। सो हर एक पाइल में जो मैसेजेस होते हैं सारे के सारे आपसे रेजोनेट ना भी हो सकते हैं, बट देर विल बी समथिंग फॉर यू। ओके, इफ़ यू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन बोलता है कि ये आपके लिए है तो ये आपके लिए है। अगर आपका इंट्यूशन बोलता है कि आपके लिए नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है। ओके, सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन ऑलवेज एंड रेजोनेट नहीं भी होता है तो आई गेस आप अपना रीडिंग जो है किसी और वीडियो में फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो यस, ऑल दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 1। ओके, सो ग्रुप नंबर 2s एंड 3s आपके टाइम स्टैम्प्स एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, सो गो चेक देम आउट। स्टार्टिंग विथ पाइल नंबर 1 with all these cards. So hi group number 1s, these are your cards. Okay, so let's see कि आपके soulmate कौन है, कैसे हैं, उनके traits क्या हैं। whatever is possible इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो होल्ड देम रिवर्स। ऑलराइट, सो आपका फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। सो बेसिकली सम पेशेंट पर्सन, आई गेस ये बहुत पेशेंट है। ओके, वेरी गुड विद इमोशंस एंड दूसरों को हैंडल करने में बहुत टैलेंटेड है। आई मीन सिचुएशंस को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जहाँ पे झगड़ा वगड़ा होता है, दिस पर्सन विल बी वेरी काम एंड इनको बहुत अच्छे से इजीली सब कुछ सेटल करना आता है। ओके, सो या टेम्परेंस एंड हमारे पास है दी हैंग्ड मैन। सो या एग्जैक्टली, तो ये बहुत कूल एंड ग्राउंडेड पर्सन है जो इन अग्रेसिवली आके डिसीशंस वगैरह नहीं लेते हैं, तो सिचुएशंस को ऑब्ज़र्व करते हैं। थर्ड पार्टी आई मीन थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्ज़र्व करते हैं एंड दे डोंट जंप इनटू कंक्लूजन्स। ओके, सब कुछ देख के उसके बाद डिसाइड करते हैं, रश में नहीं होते हैं। दे इज़ लाइक काम एंड कूल एंड स्लो। आई मीन जस्ट टू ऑब्जर्विंग काइंड ऑफ पर्सनालिटी है आपके पास है। एस ऑफ पेंटिकल्स, सो समबडी जो फाइनेंशियली बहुत फाइनेंशियली वेल सेटल्ड है, इनके पास पैसे का कमी नहीं है एंड दिस इज़ लाइक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन भी है। तो प्रोजेक्ट्स शुरुआत करते हैं तो सक्सेस मिलता है इनको। इज़ लाइक ही इज़ द एस, राइट, ही और शी। ओके, दे आर द एस ऑफ पेंटिकल्स। तो रिलेटेड टू फाइनेंसेस इनको डिसीशंस बहुत अच्छे डिसीशंस लेना आता है। लाइक क्या करने से क्या
प्रॉफिट मिलता है। सो दोस काइंड ऑफ डिसीशंस बहुत अच्छे लेना आता है इनको, एंड वो डिसीशंस जो हैं इनको बहुत सारा फाइनेंसेस के लिए लीड करते हैं, बिकॉज इनका डिसीजन लाइक एरो करेक्टली जाता है एंड फाइनेंशली बहुत वेल साउंड पर्सन है। तो आपके पास नेक्स्ट है द स्टार। सो बेसिकली ये हैं हमेशा से हमेशा एज इन मोस्ट ऑफ द टाइम लाइमलाइट में रहते हैं। तो जहाँ भी ये होते हैं लोग इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बिकॉज़ ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। बहुत वाइब्रेंट है, बहुत स्टार टाइप की इनकी एनर्जी है, विच मीन्स जस्ट लाइक एक सेलिब्रिटी टाइप की वाइब है जहाँ भी होते हैं, इज़ लाइक अट्रैक्टिंग एवरीबडी एल्स। ओके, तो इनकी पर्सनालिटी ऐसी है। दैट्स मे बी बिकॉज़ ये हर एक से घुल मिल के रहते हैं, बिकॉज़ हमारे पास है टेम्परेंस का कार्ड, तो हर एक के साथ फ्रेंडशिप बनाना बहुत इजीली इनको आता है, एंड जस्ट हर एक के साथ बिना जज करे, बिना किसी को गलत बोले, जस्ट हर एक के साथ फ़्लो में जाना बहुत अच्छे से आता है। एज़ वेल एज़ इनकी पर्सनालिटी भी बहुत वाइब्रेंट है, जस्ट लाइक द स्टार, जस्ट लाइक द सेलिब्रिटी। या फिर ऐसा हो सकता है ये कोई यूट्यूबर हो, या जहाँ पे बहुत सारा फ़ैन फॉलोइंग हो सकता है इनका, या फिर कोई ऐसे फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, बिकॉज स्टार इज़ समबडी हु इज़ फेमस। ओके, तो या सम काइंड ऑफ सेलिब्रिटी काइंड ऑफ वाइब हियर। तो ये कहीं पे भी फेमस होने के चांसेस है, या फिर कोई स्टार भी हो सकते हैं, बड़ा नहीं तो छोटा, बट कहीं पे भी फ़ैन फॉलोइंग इनकी होने के चांसेस हैं। ओके, सो आपके रिमेनिंग कार्ड्स है यहाँ पे, तो विल सी व्हाट इज़ हियर। द स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ, अमेजिंग। तो यहाँ पे लियो एनर्जी वंस अगेन, तो स्टार टाइप ऑफ एनर्जी वंस अगेन। सो ही इज़ समबडी हु इज़ फेमस, एज वेल एज ये स्ट्रेंथ के साथ द पर्सन जैसे लायन को हैंडल कर रही है। वंस अगेन मुझे यहाँ पे टेम्परेंस का ही दिख रहा है। ही इज़ वेरी लाइक वाइब्रेंट, बट सिचुएशंस को लाइक जितना भी टफ़ हो, जितना भी टफ़ पर्सन हो, आगे वाला पर्सन कोई भी हो, उनको बातों से एकदम से कूल कर सकते हैं। ओके, तो या आई मीन जैसे वो पर्सन इस लाइन को टेम कर रही है, ओके, उसी तरह किसी को भी टेम कर सकते हैं। टेम इन द सेंस जस्ट आई डोंट नो व्हाट टू से इन हिंदी, बट थोड़ा सा काम डाउन करना। ओके, तो टीम कर सकते हैं। एंड अगेन द सेम काइंड ऑफ थिंग हियर, बट ऑल्सो उनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, लायन काइंड ऑफ एनर्जी एज वेल एज बहुत इंटेलिजेंट। द इन्फिनिटी सिंबल जो इनके सर पे हैं, इट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंस, एंड द येलो बैकग्राउंड इन देयर विच इज़ अबाउट इंटेलिजेंस। तो ये जो करते हैं लोगों को बहुत अच्छे से, जो सिचुएशंस हैंडल करते हैं, ये उनका नेचुरल इंटेलिजेंस है जो फ़्लो के साथ जाता है। ओके, इनके माइंड में, मन में कोई भेदभाव नहीं होता। ही इज़ लाइक वेरी चाइल्ड लाइक एनर्जी है। ओके, तो लियो एनर्जी वंस अगेन। सो स्टार इज़ ऑल्सो द लियो एनर्जी, सो मच ऑफ लियो इज़ हैपनिंग हियर। तो लियो होने के चांसेस इज़ नॉट लाइक कम्प्लीटली लियो होंगे, बट लियो का एनर्जी जो है उनके चार्ट में ज़्यादा हो सकता है। ओके, सन मून राइजिंग, या फिर अपने बर्थ चार्ट में भी, बर्थ चार्ट में यहाँ पे, या फिर साइंस में डोमिनेंट हो सकता है। ओके, बट नॉट नेसेसरी, जस्ट उनका वाइब्रेशन ऐसा है, उनका वाइब ऐसा है। एंड यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स, सो यू हैव 2 एसेस यहाँ पे। यू सी दिस पर्सन इज़ वेरी वाइब्रेंट। जो भी शुरुआत करते हैं उसकी जीत इनको मिल जाती है। ओके, इट्स ऑल अबाउट बिगिनिंग्स, सो टू मच ऑफ चाइल्ड लाइक एनर्जी यहाँ पे। एंड इनका थॉट, इनका इंटेंशन बहुत क्लियर होता है। ओके, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला। सो उस वर्ड्स इज़ लाइक हैविंग अ क्लैरिटी कि किसको कब क्या बोलना चाहिए। सो उनकी बातों में वो वाइब्रेंसी होती है, वो बहुत लाइक अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। एंड उनकी बातें, द वे ही टॉक, द वे ही और शी टॉक्स, और द वे दे कम्युनिकेट, वो लोगों को बहुत पसंद आता है, बिकॉज़ उनके बातों में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है।
ओके उनके माइंड में भी क्लैरिटी होती है. सो दिस वर्ड्स इज़ ऑल अबाउट माइंड एंड थॉट्स एंड इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी. इज़ अबाउट क्लैरिटी. सो उनको कब क्या करना है पता है. ओके एंड एक सिस्टमैटिकल वे में रहते हैं एंड सिस्टमैटिकली कम्युनिकेट करते हैं. 6 of Cups. So being 6 of Cups, as you all know, this is some kind of reconciliation or reunions. जो past का relationship वापस आना होता है, that type of energy. ओके तो ये पर्सन जो हो सकते हैं आपके पास्ट में, आपके पास्ट से हो सकते हैं, आपके स्कूल के बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं कहीं से भी, या फिर आपके दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं. ओके वी कैन सी दैट क्लियरली, बट बिकॉज 6 of Cups यहाँ पे है तो सम काइंड ऑफ रीयूनियन डेफिनेटली दिख रहा है. तो ही कुड बी समबडी जो आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ओके जो शायद आप इनको पहले से जानते हो. ओके ही समबडी जो आप पहले से जानते हो एंड आपको ऑलरेडी वो पर्सन पसंद है एंड यू वांट देम टू कम बैक इन योर लाइफ. तो प्रॉबेबली यू आर मैनिफेस्टिंग देम. सो हो भी सकते हैं या फिर नए पर्सन भी हो सकते हैं, बट yeah, because 6 of Cups is here, so some kind of friendly energy in here, past relationships, past stuff. Okay, also ye cups is like some kind of romantic and friendly personality. इनकी personality जो है friendly and romantic जब यहाँ पे दिख ही रहा है सब कुछ, so और भी confirm कर रहा है कि this is a very friendly person. Okay. Walking away. Oh, okay. So walking away in 6 of Cups के साथ this is like maybe past relationship हो सकता है आपका इनके साथ. ओके जो सेपरेट हो चुके थे तो चांसेस है कि वो आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं. जो ऑलरेडी आपसे दूर चले गए थे शायद वो वापस आ सकते हैं. तो एज वी सेड दिस इज़ समबडी जो आपको पहले से पता है. एंड हमारे पास है द थिंकिंग मैन. वंस अगेन गाइज एज ऑफ स्वर्ड्स एंड द थिंकिंग मैन. ये पर्सन जो है बहुत इंटेलिजेंट है. इनका माइंड बहुत 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 ज़्यादा इंटेलिजेंट है. ओके या एक और कार्ड हमारे पास है यहाँ पे, शेयरिंग. अमेजिंग. सो शेयरिंग, फ्रेंडली पर्सनालिटी, पार्टिसिपेशन. ऑल राइट. सो ये स्ट्रांगली वाइब वापस से फिर से आ रहा है यहाँ पे. ये पर्सन जो है बहुत घुल मिल के रहने वाले पर्सन है, लोगों से बहुत फ्रेंडली रहते हैं, बहुत पैशनेट है रिलेशनशिप्स निभाने में, एंड सबको सबको एक तरह से हैंडल करते हैं एंड उनके मन में कोई भेदभाव नहीं होता. दे आर लाइक हर एक को इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में. ओके एंड शेयरिंग इज़ ऑल्सो द सेम एनर्जी इन हियर गाइज. तो ये बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है जो अपने पास है वो दूसरों को शेयर करते हैं एंड दूसरों को राह दिखाते हैं. बिकॉज हमारे पास मुझे यहाँ पे कैंडल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आई गेस ये खुद फेमस नहीं बट ऑल्सो दूसरों को फेमस करना, आई मीन दूसरों को राह दिखाना, उनको एक उनके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो भी चाहिए होता है वो उसको उस पे हेल्प करने का इनका हार्ट ऐसा है. तो काइंड हार्टेड पर्सनालिटी है. ओके आई एम सॉरी, आई वाज सीइंग दिस पोमोग्रेनेट इन हियर. तो द फेमिनिन एनर्जी, ऑल्सो द सनफ्लावर्स. तो एज वी सेड वंस अगेन द सनफ्लावर्स के साथ ये जॉयफुल पर्सनालिटी भी है. इनको लाइफ एंजॉय करना बहुत आता है. दे एन्जॉय द लाइफ बट एज वेल दूसरों को भी लाइफ एंजॉय करने में हेल्प करते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं. तो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है रियली. एंड सबको ग्राउंडेड रखते हैं उनके साथ साथ. एंड जहाँ पे वो होते हैं बहुत पीसफुल, बहुत काम एंड दिस अमेजिंग ऑरा होता है जहाँ पे लोग बहुत
पीसफुल फील करते हैं, उनके साथ रह के भी बहुत अच्छा लगता है। ये जहाँ पे भी होते हैं बहुत हाई वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, जिससे जो भी काम होता है सक्सेस हो जाता है। हर एक के लाइफ में, हमारे घर में ना, हम जहाँ पे भी होते हैं, काम बनते हैं, काम नहीं बनते हैं, वो सब हमारा एनर्जी है, हमारा, और हमारे आसपास के लोग जो होते हैं, हमारे इमोशंस का, सबका ये मिक्स्ड वाइब्रेशन जो है वो डिसाइड करता है कि हम जो कर रहे हैं वो सक्सेस रहेगा या फिर नहीं रहेगा। सो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स इट्स ऑल अबाउट हमारा एनर्जी। तो इस पर्सन का एनर्जी जो है हमेशा सबके लिए सक्सेस लाता है, ये जहाँ पे भी रहते हैं। तो बहुत काम एंड पीसफुल पर्सनालिटी है, एज़ वेल एज़ बहुत काइंड हार्टेड पर्सनालिटी है। रिमेंबर कि जो देते हैं, दूसरों के लिए हेल्प करते हैं, उनके लाइफ में और भी ज़्यादा आता रहता है, अबंडेंस एंड हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग। सो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। ओके, सो या गाइज, ग्रुप नंबर 1 फ़िलहाल के लिए यही है आपके लिए। तो आई सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक इट डू गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सो दैट हम आगे कनेक्ट कर पाएँ। ओके, सो मूविंग ऑन गाइज, सी यू, बाय बाय। ऑल राइट, सो हाई ग्रुप नंबर टूज़ क्या है आपके लिए। सो हु इज़ योर सोलमेट ग्रुप नंबर टूज़। आपके सोलमेट कौन है, कैसे हैं, उनकी पर्सनालिटी क्या है, एंड जो भी मैसेजेस मिलते हैं हमें यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ओके, जितना हो सके उतना। एंड हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। ओ, एक्चुअली इसको यहाँ पे रखते हैं। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, लॉट्स ऑफ कप्स एनर्जी, वाटर एनर्जी। सो वाटर साइंस हो सकते हैं आपके सोलमेट, यानी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एंड 3 ऑफ स्वर्ड्स। सो सम काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक से गुजर चुके हैं ये लोग, या बिकॉज 7 ऑफ कप्स के साथ भी इनके यहाँ पे बैलेंस नहीं है। ओके, सो आई वाज ट्राइंग टू कंफर्म कि क्या है। तो 3 ऑफ स्वर्ड्स के साथ आई कैन सी कि इनके लाइफ में अभी तक कुछ बैलेंस नहीं बन पाया है, एंड उनको दैट इज़ प्रॉबेबली बिकॉज उनको कुछ हार्ट ब्रेक से जाना पड़ा, एंड अभी उनको क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है। ओके, सो इम्बैलेंस दिख रहा है। बट 3 ऑफ कप्स के साथ दैट कुड बी जो उनके फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स में जो लोग होते हैं, उनके तरफ से ये हार्ट ब्रेक मिला होगा उनको, या फिर उनकी फैमिली, बट दिस इज़ मोस्टली अबाउट फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स। ओके, सो ये जो हार्ट ब्रेक एंड इम्बैलेंस जो है उनके लाइफ में, वो उन्हीं के लोग कॉज कर रहे हैं, उन्हीं के आसपास के लोग जो हैं उनको ये फील करवा रहे हैं। एंड हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पर्सन डेफिनेटली स्टक है। वी कैन सी कि ये कम्प्लीटली अपना क्लैरिटी खो चुके हैं जहाँ पे भी है, जो भी है। बट अभी ये बहुत टफ सिचुएशन में है, बिकॉज़ इनको आगे कुछ नहीं दिख रहा है, इनके लाइफ में बैलेंस नहीं दिख रहा है, बिकॉज़ इनको हार्ट ब्रेक से जाना पड़ा, एंड राइट नाउ दे कांट गेट आउट ऑफ दैट फेज। ये हार्ट ब्रेक से बाहर नहीं निकल पाए हैं अभी तक। ओके, सो दे आर होल्डिंग ऑन टू द पास्ट। This is not what we intended to see, but let's see कि क्या है और क्या है। 2 of swords, once again guys, they are not able to decide. 7 of cups is also confusion or imbalance. We can say कि ये decide नहीं कर पा रहे हैं, and 3 of cups के साथ probably इनका indecision जो है, आई फील लाइक ये हर्ट होने के वजह से अभी दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एंड अपना दिल नहीं खोल रहे हैं दूसरों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एंड दैट्स वाई दे आर क्लोज्ड। उनका दिल जो है क्लोज करके रखे हैं, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू सो मच शिट, एंड उनको अभी और
और किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं देना है कि उनको वापस से धोखा दे और उनका हार्ट ब्रेक करें। तो अभी के लिए तो वो बहुत हो सकता है ये पर्सनालिटी अभी इनकी ऐसी ही है कि बचपन से कुछ ना कुछ ये हार्ट ब्रेक सहने की वजह से दे आर लाइक अ कम्प्लीटली क्लोज्ड पर्सन, एंड उनको डिसीजन अभी नहीं ले सकते हैं। और यूजली इंडेसिशन थोड़ा सा हो सकता है उनके माइंड में, बिकॉज़ उनको एक्चुअली समझ नहीं आता कि कौन कैसे पर्सनालिटी है, बिकॉज़ आसपास के फ्रेंड्स ही हैं, आसपास के रिलेशनशिप्स ही है जो उनको हमेशा से धोखा देते आए हैं। सो दे आर लाइक आई डोंट नो एनी मोर, एंड वो किसी और को शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड हमारे पास है द चैरियट। Okay, so again water energy, but दे आर ट्राइंग, वी कैन से कि ये ट्राई कर रहे हैं कि इस क्लोज्ड एनर्जी या फिर इस इंडेसिशन के एनर्जी से बाहर निकल पाए। दे डेफिनेटली ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड टू यू, बट ऑल्सो आई थिंक यूल आप लोग इनको जल्दी मिलने वाले हो, बिकॉज दे आर लाइक कमिंग टूवर्ड्स यू प्रॉबली वेरी सून। इस हार्ट ब्रेक में है, बट दिल कम टू यू, एंड आई थिंक इवन आफ्टर मीटिंग देम, उनको मिलने के बाद भी वो लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे शायद। आई एम फीलिंग दैट एनर्जी, बिकॉज डेस्टिनी एंड यूनिवर्स आपको साथ तो ला देगी, बट दिस पर्सन जो है उनके इस सारा एक्सपीरियंस के वजह से वो वापस से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, अपना दिल नहीं खोल पा रहे हैं। ओके, सो या शायद आप इनको मिलोगे जल्दी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ आपके पास ग्रेविटेट होते आ रहे हैं। यूनिवर्स इज़ लाइक पुशिंग देम, आपकी तरफ पुश कर रही है यूनिवर्स। एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स, वंस अगेन इनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सहनी पड़ी यार बचपन से ही, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, बट इनको बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ा। एंड दैट्स द रीज़न कि ये पर्सन बहुत सैड है, बहुत हैवी एनर्जी है इनका। एंड कॉम्प्रोमाइज़, ऑल राइट। सो आई फील कि इनको लाइफ टाइम में, बिकॉज़ ये इतना हेवी एनर्जी से गुजर चुके हैं, इनको एक सच्चे और अच्छे लाइक कंपेनियन चाहिए इनको, जो उनको जैसे हैं वैसे समझ सकें, उनका साथ दे सकें, एंड जस्ट उनका साथ दे सकें, बिकॉज दे फील अलोन, दे फील लाइक स्टक। सो आई कैन सी कि उनको प्यार चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, बट अगेन किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो आई कैन सी कि जब आप इनको लाइक अप्रोच करोगे, जब आप इनको प्यार दिखाओगे, देन दे विल बी लाइक वेरी हैप्पी। बट हो सकता है कि एकदम से खुल नहीं पाएँ, बिकॉज़ उनका जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा है। तो मोमेंट टू मोमेंट, वंस अगेन द मोमेंट के साथ आई फील कि दे आर ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स यू। यूनिवर्स जो है आपके तरफ पुश कर रही हैं, उनको एक्चुअली पता नहीं है। इसके साथ आई कैन से दिस कार्ड, इसके साथ मैं बोल सकती हूँ कि उनको पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट यूनिवर्स इज़ पुशिंग देम। सो वंस दे आर हियर यू विल नो दिस, यू विल नो और नॉट, विल सी, बट yeah, they're definitely coming towards you. एंड हीलिंग, सो अभी जो है उनका फेज़ हीलिंग का फेज़ है, तो दे आर स्टिल हीलिंग एंड दे प्रॉबेबली नीड सम टाइम, उनको थोड़ा सा टाइम और शायद चाहिए। हमारे पास फिर से है ब्रोकन हार्ट। ओ माई गॉड, दिस पर्सन, माई हार्ट एक्स फॉर देम, दिस इज टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइज, but you have caring connections. You see these two, a very loyal person, a very loving person, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत केयरिंग है। सो इतना सब होने के बाद, आई मीन इमेजिन आपके लाइफ में अगर इतना सब कुछ होता है, एंड देन यू फाइनली मीट योर सोलमेट, एंड देन यू रियलाइज़ कि एक्चुअली अच्छे लोग होते हैं एंड आपका केयर करते हैं, तो एकदम से आपके अंदर जो प्यार छुपा हुआ है वो भर भर के बाहर निकलता है। सो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन। इतना पेन सहने के बाद जब आपसे मिलेंगे, योर रिलेशनशिप विल बी वेरी लविंग। आप दोनों में बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड कनेक्शन, लाइक केयरिंग कनेक्शन से
ओह माय गॉड, केयरिंग कनेक्शंस के साथ या केयर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगा, बट एज वेल आई सी कि ये आपके विशेस जो है ग्रांट करेंगे कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, बिकॉज़ लोगों ने इनको धोखा दिया एंड हार्ट ब्रेक किया। जब आप इनको अप्रोच करोगे एंड वो आपको पसंद करेंगे एंड रियलाइज़ करेंगे कि आपको पसंद करते हैं, आप जो भी बोलोगे उनको अच्छा ही लगेगा एंड वॉट एवर यू से दे लिसन टू यू। कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आई एम जस्ट सीइंग दैट। ओके, एंड फाइनली आई थिंक कि ये पर्सन जो है सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जी है, तो डेफिनेटली इमोशनल पर्सन है एंड दैट्स द रीज़न। इमोशनल होने की वजह से ही एक्चुअली इनके दिल के साथ खेला गया है एंड बहुत हर्ट किया गया है। ओके, सो बट हीलिंग के साथ दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट। ओके, बट उनको टाइम चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट ईजी जब इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक झेलना पड़ता है। इट्स नॉट इजी एंड इमोशनल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत होता है इंसान को, बट आई एम सीइंग कि दे आर ट्राइंग। उनके पास विल पावर भी है। ओके, दे आर सॉफ्ट बट इट्स नॉट लाइक उनमें फायर नहीं है। उनके पास डेफिनेटली वो ज़्यादा विल पावर है, बहुत विल पावर है, बहुत केयरिंग इंसान है। सो वंस अगेन मुझे कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो का एनर्जी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जी दिख रहा है। वाटर एनर्जी, वाटर साइन वाले बहुत केयरिंग होते हैं, एग्जैक्टली लाइक आवर मदर। ये मदरली नेचर होता है उनका, बहुत मतलब बहुत केयरिंग होते हैं। बाकी के 3 साइंस के अलावा ये जो वाटर साइंस होते हैं उनका इमोशंस हमेशा हाई रहता है। सो आई मीन टू से कि इनके इमोशंस को पहले इम्पॉर्टेंस देते हैं, उसके बाद दिल गो फॉर लॉजिक और इंटेलिजेंस और समथिंग। इनके लिए इनके लव्ड वंस की जो खुशी है वो मैटर करता है पहले। तो ये पर्सन जो है वही है एंड दैट्स द रीज़न कि इनको ये सब होना, आई मीन इन सब से जाना पड़ा, बट दैट डजेंट मैटर, राइट। दे विल बी आउट ऑफ दैट। उस एनर्जी से डेफिनेटली बाहर निकल पाएंगे वंस देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर ओवर। उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म होने के बाद दे विल बी लाइक अ हैप्पी पर्सन एज वेल। ओके, 3 ऑफ कप्स इज़ देयर, सो ही इज़ अ पर्सन। इनके साथ जॉय, हैप्पीनेस, बहुत सेलिब्रेटरी वाइब भी है। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट अबाउट सैडनेस। ये बहुत जॉयफुल पर्सन भी है। इनके अंदर का चाइल्ड जो है बाहर निकल जाता है जब अपने लव्ड वंस के साथ होते हैं। सो या वंस यू मीट देम वो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन होंगे। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 यही है। मोस्ट प्रॉब्ली आई एम सीइंग कि ये बहुत इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन है। इनको प्यार की ज़रूरत है, इनको केयर की ज़रूरत है, बट ऑल्सो वो भी आपकी केयर करेंगे, बिकॉज जो खुद इमोशनल होते हैं, जो तो दूसरों के इमोशंस को भी केयर करते हैं। ओके, तो या पाइल नंबर 2, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। So, hey group number 3s, welcome to your reading and let's see कि आपके soulmate कौन है, कैसे हैं, उनकी personality, traits क्या है, whatever possible in this. Okay, so आपका first card है 5 of Cups. Amazing. तो basically इस person के साथ okay, move, let's see. 6 of Cups. सो आई सी कि ये पर्सन जो है, शायद आप इनको पहले से जानते होंगे। फॉर सम रीज़न आई एम सीइंग कि आप इनको पहले से जानते होंगे एंड 6 ऑफ कप से ये है रीयूनियंस का कार्ड। तो राइट नाउ दिस पर्सन कुड बी सल्किंग एंड ये कप्स जो है आप हो सकते हैं जो इनको प्यार से प्यार का बारिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये है कि आई एम नॉट टेकिंग दिस। तो
हो सकता है कि ये somebody from your past और somebody from your present जो अभी आपसे गुस्सा है या फिर नाराज़ है, बिकॉज़ यहाँ पे भी ये कप भरा है एंड इट्स वेटिंग फॉर दिस पर्सन, बट ये देख नहीं रहा है. तो दिस कुड बी जो आप जिसको पहले से जानते हो, करंटली जिसके साथ रिलेशनशिप में हो. आई एम सीइंग मोस्टली जिसको जानते हो वही हो सकते हैं ना. ये पर्सन भी हो सकते हैं बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर हियर एंड सबके लिए एक ही नहीं होगा, बट मोस्टली आई एम सीइंग कि ये जो है आप इनको जानते हो. एंड 6 of Cups के साथ रीयूनियंस डेफिनेटली दिख रहा है यहाँ पे. 9 of Cups, wow, the wish fulfillment. 9 of Cups, the wish fulfillments. So ये पर्सन जो होंगे बहुत, आई मीन इनको आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे होंगे एंड ये आपके विश फुलफिलमेंट होंगे. ओके, दैट इज़ एनर्जी इन हियर. सो ही इज़ समबडी जो आप चाहते हो, आप चाह रहे हो, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप वेट कर रहे हो. So he will come as wish fulfillment. Lots of, and you see lots of cups of energy in here. Cups energy बहुत ज़्यादा है. तो somebody who is romantic at heart, okay. And 8 of Wands. So 8 of Wands very soon and fast, and you see that clock in here. तो it's saying कि इट्स हैपनिंग सून. तो बहुत जल्दी ये पर्सन जो है आपके लाइफ में आने के चांसेस हैं. या फिर ये पर्सन जो है फायरी है व्हेन इट कम्स टू, पैशनेट है व्हेन इट कम्स टू यू, एंड व्हेन इट कम्स टू लव, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स आपके लिए बहुत पैशनेट है. वाओ. एंड दिस पर्सन लुक्स लाइक हर एक का ड्रीम लवर या फिर ड्रीम पार्टनर. आपके पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सो दिस नाइट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. बहुत स्टेबल होंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे. ओके, फाइनेंसेस वाइज दिस इज़ अमेजिंग. आई थिंक दे आर वेल सेटल्ड. उनको जॉब क्या है वो पता है, बट आई थिंक जॉब, ये करियर न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अभी बिल्ड कर रहे हैं. ओके, तो फाइनेंशियली तो वेल सेटल्ड आई गेस, बट दे कीप ग्रोइंग. दे विल बी लाइक ग्रोइंग एंड ग्रोइंग. अभी तक कम्प्लीटली सेट नहीं है, बट वी हैव द ड्रीम. सो एज वी सेड इन हियर, ये विश फुलफिलमेंट आपका, दिस इज़ योर मैनिफेस्टेशन गाइज. आप जिनको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई एम सीइंग कि वही पर्सन है. एंड फॉर अदर्स ऑफ यू जो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन आपके ड्रीम पार्टनर होंगे. जो आप अपने ख्वाबों में सोचते थे, या फिर अपना लिस्ट जो लिख के रखा है, तो वो काइंड ऑफ पर्सनालिटी है ये. आपका विश फुलफिलमेंट होंगे. एंड हमारे पास है किंग ऑफ स्वर्ड्स. सो आई सी दिस इंटेलिजेंट पर्सन. ओके, अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं. ओके, एंड इनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेटिव पर्सन है. ओके, सो समबडी प्रॉब्ली ये ऑफिशियल पोजीशन में होंगे, या फिर उनका करियर ये जो है अभी स्टार्ट कर रहे होंगे, रिलेटेड टू इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, समथिंग. व्हील ऑफ फॉर्चून. यू हैव 2 व्हील्स गाइज. सो आई एम सीइंग कि आपका टाइम जो है, आपका सोलमेट से मिलने का टाइम जो है बहुत जल्दी अराइव करने वाला है. वी हैव 2 टाइम्स. ये है डिवाइन टाइमिंग, ये है फास्ट टाइमिंग. एंड दोनों व्हील्स के साथ आई एम क्लियरली सीइंग कि ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से एंटर करने वाले हैं, लाइक रियली रियली फास्ट. एंड प्रॉबेबली दे आर ऑन द वे. ओके, they are on the way. And you guys amazing. फर्स्ट 2 पाइल्स से ज़्यादा आप लोगों का रीडिंग जो है ज़्यादा पॉजिटिव है, ज़्यादा फन है. एंड आई कैन से कि दिस इज़ हैपनिंग फास्ट. ओके, एंड हमारे पास यू सी द लवर्स. वाओ,
गाइस ये पर्सन जो है बहुत रोमांटिक है, एंड अब दोनों का रिलेशनशिप इतना लाइक ड्रीमी रहने वाला है. लुक एट दीज टू, सो कूल राइट. अमेजिंग. आई डोंट हैव वर्ड्स, आप ही देख लो. बाकी कुछ खास नहीं है यहाँ पे. एक्सपीरियंसिंग है हमारे पास, तो एक्सपीरियंस के साथ आई मीन हर एक मोमेंट जो इनके साथ स्पेंड करोगे, दिल मेक यू फील लाइक यू आर एवरीथिंग. आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, एंड आपके साथ जो हर एक मिनट स्पेंड करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो उनके लिए बहुत मायने रखता है. बहुत रोमांटिक पर्सन है, बहुत पैशनेट पर्सन है, बहुत लाइक या पैशनेट, एंड प्रॉबली फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव है. ओके, लाइक आई एम सीइंग अ रियली अट्रैक्टिव पर्सन. फिज़िकली उनका फेस, उनकी बॉडी एंड एवरीथिंग, अब फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है. ओके, एंड इनके साथ बहुत अच्छा लगता है आपको. सीरियसली जब ये साथ होते हैं तो लाइक यू विल बी फीलिंग वेरी गुड. एवरीथिंग विल बी शाइनिंग एंड ब्राइट एंड ऑल दैट स्टफ. हमारे पास है डोर टू रोमांस. ओके, आई क्विट, बाय. यू हैव गाइज, ये भी देख लो अब. मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड कम्युनिटी. आई मीन आप चाहे तो पहले 2 पाइल्स भी चेक कर सकते हो. आई मीन दिस इज़ इंसेन गाइज. मैंने चूज़ नहीं किया है, ये कार्ड्स ही आपके ऐसे आए हैं, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड. व्हाट. तो ये सब मैंने कुछ नहीं किया है, ये कार्ड्स जस्ट शफल किया है, तो दे केम बाय देमसेल्व्स. ओके, मैंने कुछ नहीं किया. सो यू सी दिस, ये पर्सन जो है रियली रियली रोमांटिक. All I can say is romantic. Wow. Also, man holding a heart. To see that hair and stuff. So silky hair and this dreamy eyes, and physically, as I said, बहुत attractive. Physically बहुत attractive है. And door to romance के साथ once again, प्यार तो बरसाते रहते हैं हर दिन हर रात. ओके, कम्युनिटी. वाह. सो विद द कम्युनिटी आई फील लाइक इनके ऊपर जो है बहुत सारी आंखें हैं, बहुत सारे लोग इनको अप्रोच करने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, बिकॉज दे आर सो गुड एट एवरीथिंग. फाइनेंशली यू से, फिज़िकली यू से, नो चार्म वाइज बहुत चार्मिंग भी है, एंड फन लविंग है. एक्सपीरियंस इस कार्ड के साथ बहुत फन लविंग है. तो कौन नहीं चाहता कि इस पर्सन के साथ रहें एंड टाइम स्पेंड करें. तो हर एक की आंखें इनके ऊपर है, तो बट इनकी आंखें जो है आपके ऊपर रहेंगी. सो डू नॉट वरी, एंड जो आपके ड्रीम में है वो आपके लाइफ में डेफिनेटली जल्दी अपीयर करेंगे. ओके, दिस इज़ सो फन. आपका रीडिंग मुझे बहुत पसंद आया, एंड आई थिंक ये मेरा भी पाइल है. आई फील सो एक्साइटेड. होप कि ये मेरा पाइल हो. ओके, सो दिस इज़ इट गाइज. तो ग्रुप नंबर 3 आपका रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, एंड या तो ऑन होल यही है. He is romantic, he is like loving, he is like funny, he is charming, he is everything. Okay, so yeah, I hope कि आपको पसंद आया होगा, and I'll see you in the next video guys. Bye bye.